जब भी कोई भिक्षु गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो उसे गौतम बुद्ध सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। और आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, जिसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना तो लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर शांत यानी मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके दिमाग में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए यह जितना आसान पढ़ने और सुनने में लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई आसानी से नहीं कर पाता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि हमें किन जगह पर शांत रहना चाहिए और किन जगहों पर खुलकर बोलना चाहिए। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा शांत रहते हैं तो शांत रहने से हमारे अंदर कौन सा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है संध्या काल के समय, जब गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। और यह सुनकर सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई। लेकिन वहीं पर उपस्थित आपकी तरह सकारात्मक सोच वाले कुछ शिष्य यह सोचते हैं कि क्या पता कल गुरुजी कुछ अच्छी बात बताने वाले हो। उसके बाद सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी से नदी में स्नान करने के बाद गुरु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं कि आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं कि 10 ऐसे मौके जहां पर चुप रहने से लाभ होता है, बोलने से नुकसान। गुरुवर कहते हैं कि आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी कि मौन हो गए तो आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश का हो जाना और जरूरत से ज्यादा धूप निकल जाना दोनों ही फसल के लिए हानिकारक होता है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। आगे गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के न बोले। गुरु ने कहा कि अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वह आपके चुप रहने में ही भलाई है और चुप बैठने से आपके दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है और साथ साथ आपके ज्ञान में वृद्धि भी होती है। और बोलने में भलाई वहीं पर है जहां पर आपको उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते